देश की आजादी के 75-76 साल हो गए हैं। बाबा साहेब ने जो हिंदू कोर्ट बिल के लिए लड़ाई लड़े थे तो बाबा साहेब को देशद्रोही कहा गया था। और आप एक बार हिंदू कोर्ट बिल पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा कि बाबा साहब ने इस देश के हर मां बहनों के लिए लड़ाई लड़े थे। इस देश के हर मां बहनों को आजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़े थे। इस देश में मां बहनों पर जो अत्याचार होता था, जैसे सती प्रथा के लिए लड़े थे, सती प्रथा को खत्म करने के लिए, विधवा प्रथा को खत्म करने के लिए, एक पुरुष जो एक अपने पत्नी पर जो अत्याचार करता था उसको तलाक दे देता था और उसको उस पर अत्याचार करता था, तेजाब पटाता था, उसके लिए लड़ाई लड़े थे। एक महिला और आज जो लड़की डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बन रही है, उस डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनने के लिए लड़ाई लड़े थे। लेकिन आज भी इस भारत देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, लिंग भेदभाव के शिकार होते हैं। और आज भी इस देश में अस्पृश्यता को देखने को मिलता है। आज भी इस देश में भ्रूण हत्याकांड नहीं रुका है। आज भी इस मां के गर्भ में शिशु कन्या की हत्या किया जाता है। या किसका मांस? आप एक घटना सुने होंगे, उत्तर प्रदेश के एक मंदिर में एक लड़की जब वहां पर पूजा करने गई है, अभी 1 महीना पहले की घटना है, तो उस मंदिर में उस लड़की के साथ में कितना दर्दनाक घटना हुआ। उसके साथ में नाइंसाफी हुआ, उसकी इज्जत को लूटा गया, यहां तक उसके आबरू को चीरहरण किया गया। और आप कहते हैं कि आज भी हमारे देश में एक तरफ देवी देवता की पूजा होता है, एक तरफ मिट्टी के मूर्ति को बनाकर उसको माता समझकर लोग पूजते हैं, और दूसरे तरफ एक लड़की का इज्जत लूटने का काम करते हैं। आप सोच सकते हैं कि देश कहां जा रहा है, या कौन है वह पुजारी ने इज्जत लूटा। आखिर क्यों? आप इस न्यूज जाइए, देखिए कि उत्तर प्रदेश में यह 1 महीना पहले की घटना है या नहीं है। आखिर इस देश में आज भी लड़कियों के साथ में अत्याचार क्यों हो रहा है? इस देश में आज लड़की को पढ़ने क्यों नहीं दिया जाता है? इस देश में आज भी लड़की को टाउन शहर स्वतंत्र रूप से जीने क्यों नहीं दिया जाता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह डर आखिर किसका बना हुआ है? एक लड़का स्वतंत्र रूप से कहीं भी जा सकता है, पढ़ सकता है, घूम सकता है, लेकिन लड़की के साथ में 75-76 साल देश की आजादी के बाद भी अत्याचार होता है। आखिर क्यों होता है? लोकतंत्र में लोग अपनी महत्व को नहीं समझते हैं। आज बच्चे की शिक्षा की आवश्यकता है, बच्चे को विज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन बच्चे को अंधविश्वास पढ़ाया जा रहा है, बच्चे को अचका पचका खरवास पढ़ाया जा रहा है। आप कहां जा रहे हैं? आपसे मैं पूछना चाहता हूं। बाबा साहेब, कबीर साहब और गुरु नानक साहब और यहाँ रैदास साहब का जो कहना था, उस कहन को आप मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं। यहाँ पर विज्ञान आगे बढ़ते जा रहा है। आदमी गेल चांद पर अनहरिया में और गांव में डाइन बा। यह आप सुने होंगे यह कहानी, और यह वास्तविकता है कि आदमी चांद पर जा रहा है और गांव में डाइन बस रहा है। यह आखिर यह मानसिकता क्यों है? विज्ञान आगे बढ़ रहा है, फिर भी लोगों की सोच घटिया क्यों होते जा रहा है? मैं आपसे पूछना, बच्चे को जन्म देकर अंधविश्वास का पाठ पढ़ाना, आप कहीं से अच्छे गार्जियन नहीं हो सकते हैं। आप बच्चे को जन्म दिए हैं तो उनको स्कूल भेजिए, उसको पढ़ाइए, उसके होमवर्क चेक कीजिए और पढ़ाकर बाबा साहब के विचारधारा वाला बनाइए। और देखिए विज्ञान किस तरह आगे बढ़ता है, देश कैसे शक्तिशाली बनता है, अधिकार मांगेगा। और आप बच्चे को अंधविश्वास पढ़ाइएगा और लड़का लड़की में घर में भेदभाव कीजिएगा, आपका कभी भी परिवार का विकास नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि परिवार का विकास हो, समाज का विकास हो, देश का विकास हो, तो आप अपने घर में अंधविश्वास को दूर कीजिए और साथ में अपने बच्चे को रोज पढ़ाइए। एक वक्त की रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चे को जरूर पढ़ाइए। आप अगर बच्चे को जन्म दिए हैं तो उसको अंधकार में मत डालिए कि यहाँ भूत है, यहाँ ही है, यहाँ वो है, यहाँ फलना है, यहाँ ठिकाना है। आप उसको अंधकार में नहीं डालकर उसको पढ़ाने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत की संविधान। माता सावित्रीबाई फुले को पढ़िए, बाबा साहेब को पढ़िए, पेरियार को पढ़िए, यहाँ पर जितने भी गौतम बुद्ध को पढ़िए, महावीर स्वामी को पढ़िए, और पढ़ने का आदमी अपने अंदर में विज्ञान को जगाइए। जय विज्ञान।